हेलो माय डियर Aquarius, कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। Aquarius, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए साल 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए 2026 के लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं कुंभ राशि साल 2026 कैसा रहने वाला है। रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए सक्सेस ज़रूर लिखिएगा एंड साल 2026 ब्लेसिंग ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं कुंभ राशि साल 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। We have communication is key. Full moon in Gemini. Okay. इस साल में ना आप बहुत हद तक मुझे कम्युनिकेशन वाइज एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ये साल बहुत डुअलिटी लेकर आ रहा है। कहीं ना कहीं कभी कुछ चीज़ों को स्पष्ट रखने का मन करेगा, कई बार जो है आपको लगेगा कि नहीं, नहीं बोलना चाहिए, नहीं अपने मन की बात को जो है दूसरों के सामने रखना चाहिए, हर कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है, ऐसा यहाँ पर डुअलिटी रहेगी। कई बार ऐसा लगेगा कि जंक फूड बहुत अच्छा है, खा लेना चाहिए यार, ज़िंदगी एक ही बार मिली है। और कई बार लगेगा कि नहीं, हेल्दी फूड की तरफ जाना चाहिए, हेल्दी फूड को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और आप बहुत हद तक ऐसा करोगे कि मतलब जंक फूड खाने के बावजूद जो है फिर कोशिश करोगे कि अच्छा मैंने आज ये खाया है तो मुझे इसको इसके साथ जो है ना हेल्दी डाइट बैलेंस कर लेनी चाहिए। तो थोड़ा ये डुअल साइड रहेगा आपका इस साल में, ठीक है। यहाँ ये साल आपके लिए कम्युनिकेशन फील्ड में बहुत अच्छा रह सकता है। अगर आप ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप मान लो स्पीकर हैं, आप ऑथर हैं, आप राइटर हैं, आप किसी तरीके के क्रिएटिव फील्ड में है जहाँ पर स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक टीचर कंसल्टेंट हैं आप, है ना, गुरु मेंटोर हैं आप, तो वहाँ पर आप बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं एक्वेरियस बहुत सोशलाइज करते हैं, जो लोगों से मिलते जुलते हैं, घुल मिल कर रहते हैं, और कहीं ना कहीं अपने रिश्तों में जो है ना थोड़ा सा प्यार रखते हैं। सिबलिंग्स के साथ अच्छा समय बीतने वाला है आपका। एंड बचपन की कुछ चीज़ें, जैसे बचपन का कोई आपका सपना पूरा हो, या बचपन की कुछ पैशन को, बचपन के कुछ हॉबीज़ को आप वापस से इस साल में जिए, ऐसा ऐसी एनर्जी दिख रही है। न्यू मून इन जेमिनाई फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए आपके मन में कुछ क्रिएटिव करने का अगर इच्छा आ रही है, आपको लग रहा है कि आपको किसी क्रिएटिव फील्ड में टैप इन करना चाहिए, तो वाई नॉट, आप कर सकते हैं टैप इन। आप खुलकर अपनी बात रखने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं एक्सप्रेस करते हैं, तो ये साल है जहाँ पर आपको बोलना चाहिए भी। अगर नहीं बोल पाते हो तो आपको बोलना चाहिए, आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, और ऐसे मौके आएंगे जहाँ आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। साल 2026 कुंभ राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव द लॉ। ये साल में देखो, अगर कुछ ऐसा चल रहा है जो कि लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, तो चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। ये ऐसे फेवर में जाएंगी जब आप थोड़ा सा कहते हैं ना, सेंसेस को थोड़ा सा यूज़ करना शुरू करोगे, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, तो ये चीज़ें आपके फेवर में काम कर जाएंगी, आपके फेवर में आ जाएंगी। थोड़ा सा इस तरफ आपका रिस्पॉन्स आ गया तो, या आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर आपने एक्ट कर लिया तो फॉर श्योर चीज़ें आपके फेवर में चल जाएंगी। दूसरा, यहाँ पर द लॉ ये भी बताता है कि इस साल में जस्टिस प्रोवाइड होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करी, बट शायद डिवाइन टाइमिंग नहीं थी, शायद सपोर्ट नहीं था, शायद आप बहुत अच्छा कर रहे थे बट आपके जो भी आसपास के लोग थे वो उस चीज़ का फेवर ले जा रहे थे। बट इस साल में जस्टिस आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जो है लॉ देखने को मिलेगा जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। द लॉ यहाँ पर ये भी कहता है कि आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे इस साल में, आपके बेहतरी के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है।
तीसरा यहाँ पर दिख रहा है कि मैरिज दिख रही है मुझे। अगर जो लोग मैरिजेबल एज में है और मैरिज चाह रहे हैं तो ये साल है आपके लिए मैरिज का। ये साल में जो है आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं, और ये पार्टनर जो है दूसरों की हेल्प से मिलेंगे। डायरेक्ट ऐसे ही आमने सामना नहीं हो रहा है, किसी और की हेल्प से आपके लाइफ में आने वाले हैं, ऐसी ऊर्जा है। एंड लॉ के साथ मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं किसी नए बिजनेस को या तो स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, या फिर बिजनेस अगर आपका चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सही क्लाइंट, सही जो है आपको सही समय पर सही बात हो जाए, सही समय पर सही डिसीजन हो जाए, सही समय पर सही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, कहीं सही बॉन्ड साइन हो जाए, ऐसी चीज़ें इस साल में दिख रही हैं। लीगली आपके फेवर में है चीज़ें। मुझे यहाँ पर ऐसे बहुत हद तक नज़र आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है जो कि आपके फेवर में जा रही है। ठीक है, साल 2026 में और क्या होने वाला है कुंभ राशि, चलिए जानते हैं। साल 2026 कुंभ राशि और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। साल 2026 कुंभ राशि, वी हैव पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ये साल मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप अपने आप को बहुत हद तक स्पिरिचुअलिटी में, बहुत हद तक मेडिटेशन में, चक्रा हीलिंग में और सॉलिट्यूड में गुजारेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप अकेलापन चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आपको थोड़ा सा अलोननेस चाहिए, थोड़ा अकेलापन चाहिए, थोड़ा सा अपने लिए पीस चाहिए, अपने लिए मी टाइम चाहिए। हो सकता है आप एक ऐसी प्रॉपर्टी बाय करने के बारे में सोच रहे हैं जो जो थोड़ा पहाड़ों की तरफ है, और आप वहाँ पर रह रह पाएँ या कुछ टाइम के लिए। हो सकता है घर देखो एक ऐसी जगह पर है जहाँ जॉब भी है और आपका करियर भी सारा सेट है, बट आप एक ऐसा घर और परचेज करें जो कि जहाँ पर आप जाकर शांत रह पाएँ, जहाँ पर कुछ दिनों की वेकेशन या छुट्टियाँ गुजार कर आ पाएँ। या कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर आप शिफ्ट ही हो रहे हो कि भाई मुझे यहाँ से वहाँ शिफ्ट होना है, क्योंकि जितना ज़्यादा जो है एनवायरनमेंट के साथ रहोगे, नेचर के साथ रहोगे, आप उतना ग्रो करोगे और आप बहुत तसल्ली वाली लाइफ जीना चाहते हो। ऐसी एक एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। बट मुझे बहुत 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 हद तक जो है ना रिचुअल्स, रेमेडीज एंड कहीं ना कहीं पीस, कहीं ना कहीं जो है मेडिटेशन को, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजियस बुक्स को, बहुत हद तक इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट मैं देख रही हूँ बढ़ता हुआ। एंड हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साल 2026 में आप हीलिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, स्लो मॉर्निंग्स को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। कहीं ना कहीं हम सब रैट रेस में भाग रहे हैं, बट ये जो साल रहेगा यहाँ पर आप ना बहुत हद तक कोशिश यही करोगे कि थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद ना पीस ले आओ, थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है आप रेस्ट कर लो, थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप वेकेशन प्लान कर लो। ऐसा ये साल जाने वाला है आपके लिए, साल 2026 कुंभ राशि। देखते हैं बप्पा क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए, बप्पा क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं साल 2026 के लिए। बप्पा आपको क्या ब्लेस करना चाहते हैं कुंभ राशि। ऐसा कोई वेकेशन भी प्लान कर रहे हो आप जो कि बहुत टाइम से जो है स्टक था, उस प्लान को आप बना नहीं पा रहे थे, तो मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है। ओके, साल 2026 कुंभ राशि, पॉजिटिव आउटलुक। सो ये साल कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम तो ला ही रहा है, बट हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखो डुअलिटी वाला साल दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि अच्छी चीज़ों में भी कई बार आप बुराई ढूंढ जाओगे और बुरी चीज़ों में भी कई बार अच्छाई ढूंढ जाओगे। ऐसा समय रहेगा। तो मैं यहाँ बोलूँगी कि हर चीज़ में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करना। यहाँ पर आपके सेंसेस बहुत एक्टिव हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक नई जो है जर्नी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर आप जो जितना हो सकेगा पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करोगे। अपना आसपास का जो जो लोग भी हैं या जो सिचुएशंस भी हैं, उनमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने वाले हो। एंड इसके लिए चाहे आपको लोगों से थोड़ा दूर होना पड़े, इसके लिए चाहे आपको अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़े, इसके लिए चाहे आपको जो है कहते हैं ना थोड़ा पीस मेंटेन करना पड़े, बट आप ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, साल 2026 में। आप अपना शिवन शक्ति, आप सोल का कोई जेंडर नहीं है तो शिवन शक्ति को भी बहुत बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इस साल में मुझे ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं। ओके, नया पोर्टल ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है बप्पा की तरफ से। ओके, जो भी विघ्न हैं वो हर लेंगे उनको, तो उनकी सेवा जरूर करना इस साल में। साल 2026 कुंभ राशि, सी द इन्फिनिटी,
अनलिमिटेड पोटेंशियल। ये साल आपके लिए ऐसा है कि जैसे मैंने कहा भी है, जस्टिस प्रोवाइड होगा, तो आप जो काम करेंगे वहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड होगा। आप किसी तरीके की क्रिएटिव फील्ड में भी जा सकते हैं, ये पेंटिंग हो सकता है, ये फ्रीलांस में जो है मेकअप, टैटू आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ पर एफर्ट्स करेंगे वहाँ से रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे और आपको पॉजिटिव आउटलुक भी देखने को मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिव आउटकम भी आएगा यहाँ पर। एंड इन्फिनिटी ये भी बता रही है कि यहाँ पर ना, जो हमने ट्रंक्वालिटी की बात करी, ये समय भी आपको आपकी पोटेंशियल से मिलाएगा। ये जो पीस आप लेकर आओगे, ये जो स्पिरिचुअलिटी में आप टैप इन करोगे, जो कहीं ना कहीं आप दुनिया की वो जो भीड़ भाड़ से जब आप बचोगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पोटेंशियल के बारे में, अपने जो आपके जो टैलेंट्स हैं उनके बारे में पता लगने वाला है, ठीक है। साल 2026 और क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले रिलेशनशिप वाइज देखते हैं, साल 2026 रिलेशनशिप वाइज कैसा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि साल 2026 रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है। रिलेशनशिप वाइज वी हैव द हर्मिट एनर्जी। जो भी अभी तक का आपका एक टफ पीरियड चल रहा था, जहाँ पर आपको लग रहा था कि सिनेरियोस पता नहीं कब ठीक होंगे कब नहीं होंगे, साल की शुरुआत में नहीं बोल रही हूँ, लगभग 6-7 महीने शुरू के थोड़े से ऐसे रहेंगे जहाँ मैंने बोला भी है कि आप अलोननेस खुद चाह रहे हो, आप खुद डिटैचमेंट चाह रहे हो, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो। शुरू के 6-7 महीने ऐसा हो सकता है कि आप अकेले रहें, आपको लोग पसंद ना आए, आप किसी को एंटरटेन ना करें, आप सॉलिट्यूड में जाएं, आप अपने आप को भी पहचानें कि आप कहाँ क्या कमी कर रहे हैं, या आप कैसा इंसान चाह रहे हैं, या आप कैसे हैं और कैसा इंसान आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। इस चीज़ में आप समय लें, और कहीं ना कहीं अगस्त के बाद से जो है कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, या शादी के रिश्ते आने शुरू हो जाएं, या कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं कंपैटिबल पार्टनर आपकी लाइफ में आए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट यहाँ पर ये जो अकेलापन है ना, इसकी एंडिंग दिख रही है, एंड न्यूनेस लाइफ में आती हुई दिख रही है साल 2026 में रिलेशनशिप वाइज, ठीक है। साल 2026 मतलब शुरू में ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक साथ भी हैं तो थोड़ा सा स्पेस देंगे एक दूसरे को, आप भी स्पेस लेंगे उस इंसान से, वो भी आपसे स्पेस लेंगे। बट साल 2026 के अगस्त के बाद से जो है चीज़ें कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट, वो केमिस्ट्री, वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो एक पैशन खत्म हो गया है वो वापस से आएगा। या अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो शुरू शुरू में ही आएंगी, बाद में जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, एंडिंग हो रही है उन चीज़ों की, ठीक है। साल 2026 में आपका करियर कैसा है। कुंभ राशि साल 2026 करियर कैसा है। साल 2026 करियर वाइज वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी क्रिएटिविटी की बात करता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी लीडरशिप रोल की बात करता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी कहीं ना कहीं अथॉरिटी की बात करता है। तो मान के चलो ये साल अथॉरिटी के लिए है, लीडरशिप रोल के लिए है, क्रिएटिविटी एस्पेक्ट से आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक समय चलता चला रहा था ना कि कब आपको प्रमोशन मिलेगा, कब आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, कब आपके डिसीजंस को इंपॉर्टेंस मिलेगी, कब जो है आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिलेगा, कब जो है आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा, वो सारे काम यहाँ होते हुए नजर आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे मार्सेशन ऊर्जा नजर आ रही है, स्ट्रांग नजर आ रहे हो, मतलब लोग आपकी करेज से डरेंगे, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, लोग कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आप उनके साथ जो है टीम अप करें, ठीक है। साल 2026 यूनिवर्स करियर वाइज Aquarius, we have the 7 of Wands. Yes, for sure, for sure। आधी जंग तो आपने 25 में लड़ ली है, आधी से ज़्यादा जंग तो आप 25 में लड़ चुके हो। थोड़ी बहुत एफर्ट्स रह गए हैं, और उन थोड़े बहुत एफर्ट्स से कहीं ना कहीं आप जो हैं वो पोजीशन, वो प्रमोशन, वो रिकॉग्निशन, वो फेम, वो सक्सेस हासिल करते हुए नज़र आ रहे हो, वो मैं बोलूँगी पोजीशन हासिल करते हुए नज़र आ रहे हो जो आप चाहते थे। क्योंकि खुद देखो आप, ठीक है। सो अब ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको चैलेंज कर दे, अब लोग उल्टा आपसे कंपटीशन देखने लगेंगे आपके साथ कि अरे यार इस इंसान को कंपटीशन में हराना है, और आप ऐसे नहीं हो जो हार जाओ, ठीक है। सो साल 2026 फाइनेंसेस वाइज कैसे हैं कुंभ राशि। साल 2026 फाइनेंसेस वाइज कैसे हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि पैसा है, पैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नया ही एसेट शुरू हो रहा है जिससे पैसा आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं पैसे में नई ऊर्जा आती हुई नजर आ रही है, नई जो है आप कुछ सेविंग स्टार्ट कर रहे हो, नया कुछ प्लान कर रहे हो, नया कुछ किसी तरीके से लैंड प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसी चीज़ें हैं। बट साइड बाय साइड जो है ना, इंजॉय भी कर रहे हो लाइफ को। जैसे मैंने कहा आप वेकेशन पे जाओगे, या अलग से कुछ आप जो है थोड़ा चाह रहे हो कि आपको टाइम मिले कहीं पर जाने का, रहने का, तो ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर। ट्रैवलिंग में कह लो,
और क्लोथिंग में कह लो, लुक्स में कह लो, पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि मनी आ तो रहा है और किसी नई नई जो है सिचुएशन से आ रहा है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये आ रही है कि कहीं ना कहीं आप, क्योंकि मैंने बोला ना वो डुअलिटी रहेगी, तो थोड़ा बचाओगे भी पर थोड़ा खर्च भी करोगे, तो बचत थोड़ी कम दिख रही है, खर्चे थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। आप अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हो कि यार एक ही लाइफ मिली है, इसी में जीना है, तो थोड़ा खर्चा करते हुए नजर आ रहे हो। साल 2026 मनी वाइज कैसा है एक्वेरियस के लिए? मनी वाइज वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स। देखो एट ऑफ सोर्ड क्या कहता है? एट ऑफ सोर्ड कहता है कि, क्योंकि देखो जब हम खर्च कर रहे होते हैं तो हमारे मन में टेंशन भी आती है कि हम खर्च कर रहे हैं, अरे पैसे खर्च हो रहे हैं, वो चीज़ें जो है ना कहीं माइंड में रहेंगी, बट फिर भी आप खर्चा करोगे। स्टार्टिंग के 2 महीने, जनवरी फरवरी, थोड़ा आपको लग सकता है कि चीज़ें यार सही रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये कब खत्म होगा सब कुछ, ये क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स कब आता है? 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं अब आप थोड़े से आज़ाद हो रहे हो। पुराने वो जो आपके खर्चे थे, लोन्स थे, पुराने रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, उनसे थोड़ा फ्री हो रहे हो। और जब फ्री होता है ना इंसान, तो थोड़ा इंजॉय भी करता है क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा चुका होता है। तो यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं जनवरी फरवरी तक कुछ चीज़ें रहेंगी जो थोड़ी ब्लॉक रहेंगी, उसके बाद हाथ खुलना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स ही है, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। बट फिर भी शिकायतें ना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे पैसे अगर आ भी रहे हैं तो ये नहीं बोलना इतना क्यों आया, इससे ज़्यादा आना चाहिए था, आप उसको वेलकम करते चले जाओ, मनी आता चला जाएगा। साल 2026 हेल्थ कैसी है एक्वेरियस? हेल्थ वाइज वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। हेल्थ वाइज आप बहुत स्वस्थ हैं, अच्छा हेल्थ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि कहीं ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो आपको आप एक वर्किंग जो है पर्सनालिटी हैं, तो आपको हाउस हेल्प मिल रही है या आपको वर्क प्लेस पर हेल्प मिल रही है, तो आपको लोग हेल्प कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप हेल्थ अच्छी करते हुए नज़र आ रहे हैं, हेल्थ पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा खाना, अच्छे एनवायरनमेंट, अच्छी तरीके से जो है अपने आप को स्लीप देना, उन चीज़ों का बहुत ध्यान रख रहे हो, एंड ऑर्गेनिकली डे बाय डे हेल्थ में इंक्रीज है, अच्छी हेल्थ है, रिकवरी दिख रही है, सही जो है हीलर, सही डॉक्टर, सही मेडिकल हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है, अगर कुछ चल रहा है तो। अदरवाइज हेल्थ अच्छी है। साल 2026 आपके लिए एक्वेरियस स्टूडेंट्स कैसा रहने वाला है? एक्वेरियस स्टूडेंट्स वी हैव द 4 ऑफ कप्स। एक्वेरियस स्टूडेंट्स बहुत कुछ मांगा हुआ है यूनिवर्स से, आपको याद भी नहीं होगा आपने क्या मांगा है, बट कुछ ऐसा आ रहा है एंड द जस्टिस कार्ड इज हियर। कुछ ऐसा आ रहा है जहाँ पर आपको लग रहा है यार मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना काम किया, डेली जो है उसी काम को किया, मैं कंफ्यूजन में भी आया तब भी मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, मैं डिस्ट्रैक्ट भी हुआ तब भी मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, मैंने इतनी मेहनत करी, पर उसका रिजल्ट कब आएगा? वो रिजल्ट आएगा इस साल में। ऐसा होता है ना कि बार बार रिजेक्शन मिलता है तो ऐसा लगता है यार हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है, पर ये साल ऐसा होगा जो वो रिजल्ट आपको दे जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉ यहाँ पर जो है आपके लिए फेवर कर रहा है, काम कर रहा है, जस्टिस आपको मिलेगा, और ये अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, ठीक है। जैसे डेली सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, डेली सेम काम कर रहे हो, तो एक बोरियत आती है ना, वैसा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उसके बाद जो है रिजल्ट वैसे ही आएंगे जो आने चाहिए आपके लिए, जो अच्छे रिजल्ट हैं। साल 2026 एक्वेरियस आपके लिए कैसा है? वी हैव द अनाउंसमेंट। तो ये अनाउंसमेंट जो है ये किसी इवेंट की बात कर रहा है। अब ये इवेंट आपकी शादी का भी हो सकता है, ये इवेंट आपके जॉब का हो सकता है, ये इवेंट आपके एग्जाम के क्लियर होने का हो सकता है, ये इवेंट आपके स्वस्थ होने का हो सकता है, ये इवेंट आपके फाइनेंसेस में इंक्रीज होने का हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव द गाइडेंस। क्या गाइडेंस है साल की? साल 2026 के लिए गाइडेंस क्या है एक्वेरियस? गाइडेंस है रीजनरेशन एंड वी हैव द फोक इन द रोड। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि क्रॉस रोड्स पर जितना हो सके कम रहना, जितना हो सके आप लाइफ में ना आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना, कि जैसा यूनिवर्स लेकर चल रहे हैं चलते चल जाओ, रुकना मत। रुकना नहीं है, क्रॉस रोड्स पर नहीं आना है, दूसरों की वैलिडेशन लेने के लिए नहीं रुकना नहीं है कि अरे मुझे कोई बताओ मैं कौन सा फैसला लूँ, नहीं। अपने स्ट्रेंथ पर, अपनी पावर पर, अपने वो मार्सेशन जो आपकी ऊर्जा है ना, उस पर भरोसा रखो, क्योंकि चीज़ें होंगी, चीज़ें होंगी। अगर आप डिसाइड नहीं करोगे तो फिर यूनिवर्स डिसाइड करेंगे, तो इसलिए डिसाइड करते चले जाना और आगे बढ़ते चले जाना। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।